सोच कर देखिए, एक बिल्कुल आम सी शाम, एक बस स्टॉप और किसी की मदद के लिए बढ़ाया गया एक हाथ। ये तीनों चीजें मिलकर किसी की जिंदगी का सबसे डरावना सच कैसे बन सकती हैं? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। और देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कहानी की शुरुआत ही इस दावे से होती है कि ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। और सच कहूं तो बस यही एक लाइन इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी कहानियां वाकई सिर्फ कहानियां होती हैं, या फिर इनके पीछे कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से, हमारी सोच से बिल्कुल परे है? तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से। इसका नाम है रोनित। उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक 15 साल का लड़का, बिल्कुल किसी भी और टीनेजर जैसा, कम से कम उस एक शाम से पहले तक तो वैसा ही था। तो सीन कुछ ऐसा है। एक नॉर्मल सा दिन था। रोनित ट्यूशन के बाद थका हारा घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठा था और बस अपनी बस का इंतजार कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। तभी उसकी नज़र पास में बैठी एक बुजुर्ग औरत पर पड़ी। वो अकेली बैठी थी और धीरे धीरे रो रही थी। अब देखिए, किसी को भी ऐसे रोते हुए देखकर मन में थोड़ी दया तो आ ही जाती है ना। तो रोनित ने भी वही किया जो शायद हम में से कोई भी करता। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और उस औरत को दे दी। एक छोटा सा नेक काम। पर बेचारे को क्या पता था कि उसकी ये छोटी सी मदद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बनने वाली थी। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। वो शाम जो अब तक बिल्कुल आम लग रही थी, अब वो दहशत में बदलने वाली थी। जैसे ही बोतल उस औरत के हाथ में आई, उसने अचानक से रोना बंद कर दिया, एकदम चुप। और फिर उसने रोनित को घूर कर देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक ऐसी अजीब और डरावनी नजर थी जो रोनित के दिल में उतर गई। और फिर उसने एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसमें मदद की गुहार नहीं, बल्कि एक धमकी थी। ये सुनकर रोनित को लगा कि शायद इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो वो थोड़ा सा पीछे हट गया। लेकिन जब वो औरत अपनी जगह से उठी और रोनित की तरफ बढ़ने लगी, तब रोनित की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके होश ही उड़ा दिए। कुछ ऐसा जो नामुमकिन था। उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। हाँ, सही सुना, उसके पैर उल्टे थे। ये कोई वहम नहीं था, ये वो सच था जो रोनित अपनी आंखों से देख रहा था। और डर यहीं खत्म नहीं हुआ। रोनित ने देखा कि वो औरत चल नहीं रही थी, बल्कि जमीन से थोड़ा सा ऊपर हवा में तैरती हुई उसकी तरफ आ रही थी। अब ये सब देखने के बाद किसी की भी क्या हालत होगी। रोनित का दिमाग सुन पड़ गया। उसने बॉटल वहीं फेंकी और बस बिना एक पल सोचे, बिना पीछे देखे, सीधा अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। रोनित जैसे तैसे हाँपते कांपते घर तो पहुंच गया, लेकिन वो खौफनाक चेहरा, वो मंजर उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। और फिर आधी रात को जब पूरा घर सो रहा था, वो दहशत लौट आई। उसे लगा था कि वो घर आ गया है, मतलब अब वो सुरक्षित है। पर वो गलत था, क्योंकि असली दहशत तो अब शुरू होने वाली थी, उसके अपने कमरे के अंदर। रात के कोई 2 बजे होंगे, रोनित की नींद अचानक किसी के रोने की आवाज से खुली। वही जानी पहचानी आवाज। और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके रोंगटे खड़े हो गए। बस स्टॉप वाली वही औरत उसके बिस्तर पर ठीक उसके सामने बैठी थी। और उस औरत के हाथ में वही पानी की बोतल थी जिससे रोनित डर के मारे बस स्टॉप पर छोड़ आया था। पर एक फर्क था। अब उस बोतल में पानी नहीं था, बल्कि वो खून से भरी हुई थी। और फिर वो औरत अचानक रोनित पर झपटी और उसका गला दबाने लगी। वो बार बार बस एक ही बात चीख रही थी कि रोनित ने ही उसके पति को मारा है। अब रोनित क्या करता? वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, अपने माता पिता को आवाज देने लगा। उसकी चीखें सुनकर उसके मम्मी पापा भी घबराकर दौड़ते हुए उसके कमरे में आए। कमरा रोशनी से भर गया और हमला तो रुक गया, लेकिन वो औरत अपने पीछे इतना खौफ और इतने सवाल छोड़ गई कि वो रोनित की जिंदगी का एक हिस्सा बन गए। और जैसे ही उसके माता पिता ने कमरे की लाइट जलाई, वो औरत एक पल में वहां से गायब हो गई, जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। रोनित बेचारा हक्का बक्का रोते हुए अपने माता पिता को सब कुछ बता रहा था, लेकिन उन्हें लगा कि शायद
उनके बेटे ने कोई बहुत ही भयानक सपना देखा है, और शायद इस पूरी कहानी में सबसे डरावनी बात यही थी कि उस खौफनाक रात की सच्चाई को जानने वाला वो अकेला था। इस घटना का रोनित पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो कई महीनों तक सहमा सहमा सा रहा। उसने अपनी ट्यूशन क्लास भी छोड़ दी और उस बस स्टॉप वाले रास्ते पर तो वो फिर कभी गया ही नहीं। उस औरत की पहचान हमेशा के लिए एक राज बनकर रह गई। और यही सवाल आज भी अधूरा है। आखिर कौन थी वो औरत, और वो रौनित से क्या चाहती थी? क्या वो सच में कोई भटकती हुई आत्मा थी, या फिर ये सब कुछ रौनित के डरे हुए मन का बनाया हुआ एक वहम था? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।